हर घर च एक बारी हांडी पकदी, 2 बारी पकदी, 3 बारी पक जाएगी, 8 टाइम हांडी बाहर पता नहीं इन्होंने ठेला लाया उसे। तो क्या है, करोड़पतियों का घर है, ऐसी क्या बात है? इन्नी हांडी मैं पूरी जिंदगी च नहीं पकाई जिन्नी 4 महीने च इत्थे पका ली। तेरा नहीं ना दिल करता तू निकल इथों जा, शाबाश। मेरा हिसाब करो, मैं बस चला इथों। अरे की पका लैंदा, मैं क्या कोई वधिया डिश बना के खवा बताऊं की मां बना लिया। ओए होए ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? अनवर अली थत्था? ਹਾਂ ਹਾਏ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੱਥਾ ਕਹਿ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। नहीं, मेरा तो दोस्त है ना, मेरा जिगरी यार, मेरा फेवरेट है। और अनवर अली का शाहकार अगर आपने देखना हो तो पूछेंगे तो बताऊंगा। वो परफॉर्मर है कोई? अनवर अली, ये एक गांव है, क्या फेम थी, क्या शानदार परफॉर्मेंस थी। एक रोल मिलता है, जाता है टीवी में, मारा मारा फिरता है, गांव से आया हुआ कि जी मुझे बड़ा शौक है अदाकारी का। ये मास्टरपीस नहीं है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। ओके। तो वैसे एक ड्रामा था, तो प्रोड्यूसर तंग आके कह देता यार इधर आओ, ये स्क्रिप्ट है तुम्हारा, एक लाइन है, ये पढ़नी है, ये एक गांव है। वो बेचारा जाते ही परफॉर्म करता है, ये एक गांव है। मैं कहा, ये क्या परफॉर्मेंस है? एक्सप्रेशन लाओ, ये एक गांव है। ये क्या ड्रामा कर रहे हो तुम, प्रॉपरली बात करो। ये एक गांव है यार, तुम तो मरे हुए हो, बाहर बैठो और तैयारी करो। पहला शॉट ये, और जब एंड क्रेडिट्स चल रहे होते हैं, कैमरा पैन करके बाहर निकलता है और ये स्टूल पे बैठा रो रहा होता है, ये एक गांव है, ये एक गांव है, ये एक गांव है, ये एक गांव है। उसकी सारी वेरिएशंस कर रहा होता है। वाह, ये कमाल है, ये सिर्फ अनवर अली कर सकता था। और सर आप बात कर रहे थे उनके मास्टरपीस की। मास्टरपीस है अबाबील, मुन्नू भाई, और किसके अगेंस्ट? अनदर जायंट, सलमान शाहिद। वो मामा बनता है, मामा स्पीकिंग, कमाल का। वो तो जरूर देखिए, इनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जरूर देखिए। वाह। फिर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस में देखिए, वेटिंग रूम अच्छा है, अभी हम जिंदा हैं, अच्छा, लेकिन मास्टरपीस अबाबील है, मुन्नू भाई का स्क्रिप्ट। वाह। मैं सुने अनवर अली साहब ने सुल्तान गोल्डन दे दंदी वट दी सी। उनका झगड़ा था, वो कहते हैं मेरी दुकानों पे कब्जा किया हुआ था उसने। अनारकली, ये था लिंक रोड, मॉडल टाउन लिंक रोड है ना जो। क्या बात। और जब मुझे पता चला था, मैंने गुजारिश की कि अगर आपने मुझे पहले बताया होता, सुल्तान गोल्डन को मिन्नत ही करनी, तरला करना मैं कर लेता। ये एक फनकार है, आप भी फनकार हैं, लेकिन आप पे अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन अनवर अली उन दिनों बहुत प्रेशर में थे। अनवर अली साहब बड़ा वड्डा ना जी, तौबा दा मकाम है। हाय 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 लंबरा ड्रामा कर रहे हैं भाजी, वड्डी क्लैप लैके इधर ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ? अच्छा, ऑडियंस में चले गए। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਟੋਏ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ओए, ਫੱਟਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਫਟਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਕਲੈਬ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ ਇੰਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ तो कुछ चीख नहीं मारी तो, ਥੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ। अच्छा, ये वो वाकया है जिसमें लाइट गई हुई थी। अच्छा, लाइट आई भी ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਲੈਬ 'ਚ ਫਨਕਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। नहीं तो वो स्टेज के अंदर गिर गए या आगे गिर गए? ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ गटर होगी ना कोई। ਉਹ ਭੈਣ ਉਹ ਕਲਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ, हाँ। ਉਹ ਟੋਏ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਕਲੈਬ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਰੀ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਐ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਸਮਝਦੀ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮਲੰਗ। ਉਹ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ ਆਫਤਾਬ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਕਰਾਤੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। कैसे कैसे फनकार थे यार, कितने ਫੜਕ ਡਰਾਮਾ, ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਟੀਵੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਛੱਡਦੀ। तौबा। जाने मौला बीबी कंजूस बहुत सी। वैसे कंजूस तो थी, बीबी भी कंजूस थी, भुट्टो साहब भी बहुत कंजूस थे। बड़ा लीडर कंजूस होता है, एवं नहीं मुल्क तरक्की बड़ा लीडर नहीं, अमीर लीडर जो होता है ना, अमीर बहुत कंजूस होते हैं। उनके दामाद ने कसर निकाली। हाँ, वो शाह खर्च है। वो सारी कसरत जरदारी साहब ने करी है ना। जरदारी साहब कंजूसी नहीं करते, सवाल ही पैदा नहीं होता। सीमा जी मैंने तेरे वाले साहब बहुत पसंद आए ने जाने मौला। मैं तेरी बड़ी खिदमत करनी है, बैठो जरा थोड़ा कुटा थानू क्या कहने। ਉਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਅੱਗੇ ਗੁੱਟੇ ਗੁੱਟੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। तू बेटा हुक्म कर, मैं तेरे किस काम आ सकना। बस मैंने अपनी फरजंदी च लै लो, ना मैं मौला, नहीं तो मैं मर जाना थे। तुहाडियां खैरां होण क्या कहने। छोटी शामी हुंदी है, सुभान अल्लाह। मैं कहा अब्बा जी, हाँ बेटा मैं तुहाडा इस्तकबाल करा हुण फिर। खैर होवे तेरी जिवें पिया। जिड्डे तुसीं वड्डे सियासतदान निकले हो, भट्टो साहब नाल तुसीं काम कीता है, सुभान अल्लाह, मोहतरमा दे नाल तुसीं काम कीता है। अच्छा, तो फिर इधर कैसे आए? किधर जनाब? नवाज शरीफ की तरफ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਆਲ ਹੱਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆ ਲੱਕ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ यार ਸੁਭਾਨ अल्लाह। कमाल आदमी, आप पहले भुट्टो और भुट्टो की बेटी के साथ थे और 180 डिग्री पे आप ज़िया-उल-हक के साथ चले गए। ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ नहीं, कोई सेंसिबल आदमी तो ऐसा नहीं करता। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ नहीं नहीं, वो तो बड़ा ज़हीन ਇਹ आदमी है। ਡੈਡੀ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨੇ। नहीं नहीं, इसका मतलब है बुद्धू। ये बुद्धू को कहते हैं। हाँ जी बुद्धू। और फिर हुसैन हक्कानी बिल्कुल यही कैरेक्टर था। हुसैन हक्कानी ने तो इससे भी ज्यादा घर बदले। आगाज इस्लामी जमीयत तलबा से किया, कराची यूनिवर्सिटी का जामिया कराची का प्रेसिडेंट रहा, जमात इस्लामी में शिरकत की ऑब्वियसली, और फिर नवाज शरीफ के साथ काम किया। बीबी के खिलाफ जो जो मामलात हैं वो सारी तारीख का हिस्सा है। फिर उसके बाद मौसूफ पीपल्स पार्टी में आ गए, और चूंकि बहुत ज़हीन आदमी था, जरखेज दिमाग था, आउटस्टैंडिंग, बिलाशुबा आउटस्टैंडिंग आदमी था। यह भी सुनने में आया कि वो जनरल मुशर्रफ की काबीना में भी जाने वाले थे, लेकिन फिर किसी ने रुकावट डाल दी। क्यों रुकावट क्या डाली? किसी ने कहा कि जी इनका बैकग्राउंड चेक करा लें। और मुशर्रफ साहब को पहले होश ही नहीं होती थी, एंड टाइम पे उन्होंने चेक करवाया होगा कि नहीं भाई ये तो मुतनाज़ा हैं। मुशर्रफ का भी वैसे अजीब व गरीब मयार था। शौकत अजीज़ को इसलिए रख लिया, कहता है कि वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलता था। जस्ट लुक एट हिम। ਭਾਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦਾ ਦੌਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ कमाए ने। की ये दौर? अलग बात है यार, बड़े बड़े अदवार में बड़े बड़े पैसे कमाए, लेकिन उस दौर ने पाकिस्तान को कहाँ धकेला ये तुम्हें पता है? ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਖੇਲਤਾ? कॉलिन पावल का नाम सुना है? ਇਹ कौन? Sure. उसके टेलीफोन का तस्करा सुना है? नहीं। ये टेलीफोन तो ग्राहम बेल ने नहीं सी बनाया। हाँ जी, ते पावल कॉलन लगी हुई। वो पावल का फोन आया था वो पहली बारी जो उसने कहा था कि पाकिस्तान ने अगर हमें सपोर्ट ना किया इन वॉर अगेंस्ट टेरर तो हम तुम्हें स्टोन एज में धकेल देंगे। तो सर हम ऑलरेडी उसी एज की तरफ जी जी, हम गामजन हैं, पहुंच चुके हैं उसी में। वो सब कुछ करके भी हम उसी स्टोन एज में चले गए, है ना? ये है कमाल। परवेज मुशर्रफ को याद करने वाले भूल जाते हैं कि आज हम जिन हालों में है ना, उसमें बहुत बड़ा रोल उसका है। लाल मस्जिद में जो उन्होंने किया उसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म को बहुत हवा मिली। उसका रिएक्शन आपके सामने है। जी अगर लाल मस्जिद वाला वाकया ना होता, बड़ी कीमती जानें गई उसमें, इवन पाक फौज ने बड़ा नुकसान उठाया। आज जो एक्सट्रीमिज्म है उसी का शाखसान है। फिर किसी ने यह पूछने की भी जहमत गवारा नहीं की कि किंग अब्दुल्ला से तुमने 1 अरब रुपए प्लस का फ्लैट किन चक्रों में लिया था? तुमने कौन सी खिदमात अंजाम दी या देने का वादा किया जिसके एवज तुम पर ये नजर करम की गई? नोबडी बॉदर्स हियर। फिर बुगटी इतना बड़ा जुर्म था, मैं समझता हूं ये जराइम है परवेज मुशर्रफ के, जो सिर्फ कालीन के नीचे सरका दिए गए हैं, इसलिए लोगों को याद नहीं। लेकिन इनकी सड़ांड, इनकी बदबू वो याद दिलाती रहेगी कि ये कुछ हमारे कालीन तले सिरकाया गया है। जमाली साहब से एक वाकया मैंने खुद सुना। वो कहते हैं जी जब बुख्ती साहब का मसला पैदा हो रहा था तो मैंने मुशर्रफ साहब को कहा कि आप 1-2 मिनट की उनको कॉल कर दें, उनकी खैर खैरियत मालूम कर लें, तो आई गारंटी यू दैट ही वुड बी इन इस्लामाबाद टुमारो एंड विल सॉर्ट इट आउट। तो उस पर मुशर्रफ कहता है कि तुम उसको कहो कि वो मुझे फ़ोन करे। तो जमाली साहब ने ये कहा कि मैं बुख्ती साहब को 40 साल से जानता हूँ, वो कभी आपको फ़ोन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ये इनिशिएटिव लें तो वो पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और ये मसला हल हो जाएगा। तो उस पर मुशर्रफ ने इनकार कर दिया फ़ोन कॉल करने से। और देख लीजिए, यस, इसलिए कि उसका कौन सा बाप का जाता था। वो लीडर होता तो कौम का सोचता। अपनी ईगो को बालाए ताक रखते हुए उसने अपनी ईगो की आबियारी की, फिर प्रेस के ऊपर कदगन लगा दी। वो जो एक बेचारा सब्जी फरोश था, पता नहीं क्या, कराची का, यूनुस भट्ट के शो में काम करता था, हम सब उम्मीद से हमें, वो परवेज मुशर्रफ बनता था, उसको फांटी लगवाई कराची में एजेंसियों के जरिए कि तेरी जुर्रत किस तरह हुई, तू मुशर्रफ बन के आता है। बड़े बड़े शोज, टॉक शोज टीवी पे बंद करवा दिए गए। भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ?